आज की इस वीडियो में हम नायरा सूट की कटिंग बताने वाले हैं। ये हमारा नायरा सूट है, ऑलरेडी रेडीमेड है। इस माप से हम नायरा सूट बनाएंगे, तो हम इसका माप ले लेंगे। जो हमें माप चाहिए होता है, जो मेजरमेंट चाहिए वो सब नाप लेंगे। इसमें हम पहले फुल लेंथ लेंगे। अगर फुल लेंथ से आप नहीं कटिंग कर सकते हैं तो चोली की लंबाई ले लेंगे, डायरेक्ट चोली की लंबाई। उसके बाद पार्ट जितना है उसकी लंबाई ले लेंगे, और फिर ब्रेस्ट की लेंगे और कमर की लेनी है। स्लीव लेंथ ले लेंगे, स्लीव का आर्म होल ले लेंगे एंड स्लीव की गोलाई, और गले की लंबाई पीछे का गले का ले लेंगे लंबाई। और ये हमारा नायरा सूट का फैब्रिक है, इसका हम बनाने वाले हैं नायरा सूट। तो हमने मेजरमेंट तो ले लिया। अब ये हमारा सीधा वाला प्रिंट है, ये देखिए गोल्डन वर्क किया हुआ है इस पे। इस तरीके से हमने 4 फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड किया है चौड़ाई में, क्योंकि लंबाई इधर से आ जाएगी। और यहाँ पे हमने ब्रेस्ट में 10 इंच प्लस किया है, क्योंकि कमर तो कम होती है तो ब्रेस्ट ज़्यादा है। 10 इंच प्लस करके हमने फोल्ड किया है। तो यहाँ 4 फोल्ड हो गया। देखिए लंबाई हम लंबाई में ले लेंगे, और चौड़ाई ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग हमने चौड़ाई में फोल्ड की है। तो ये किनारी हम काट के निकाल देंगे। अब यहाँ पे हमें कंधा 6.5 लेना है। ब्रेस्ट हमारी 38 है, तो कंधा 6.5 लेंगे, क्योंकि हमारा गला भी छोटा है। और आर्म होल 6.5 लेंगे। आर्म होल नॉर्मली 6.5 सबका लेते हैं। अब यहाँ पे ब्रेस्ट जितनी है उसका चौथा करेंगे। बॉडी माप है, इसमें बॉडी माप नहीं है तो इसलिए हम 1/2 इंच प्लस नहीं करेंगे। बॉडी माप होता तो 1/2 इंच प्लस करते। अब यहाँ पे हम लंबाई में 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए, क्योंकि कंधा जॉइंट में जाएगा और नीचे चोली जॉइंट में। अब यहाँ पे हमने कमर का चौथा कर दिया, और ये फिटिंग का निशान लगा देंगे इस तरीके से। कमर से ब्रेस्ट से मिला देंगे निशान। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। एक बाहर की तरफ गोलाई देंगे 2 इंच के करीब, और एक अंदर की तरफ 1/2 इंच गैप रखते हुए उस गोलाई से। ये हमारा फ्रंट गोलाई है। अब यहाँ हम नेक की लंबाई जितनी लेनी है हमें उतनी ले लेंगे। चौड़ाई हम नीचे की तरफ 2.25 इंच रखेंगे, क्योंकि नीचे से हमें डीप चाहिए। ऊपर 2.5 इंच रखेंगे चौड़ाई, ताकि कंधा हमारा गिरे ना। वैसे भी ये छोटा गला है, नहीं गिरेगा। और हमें गोल गला बनाना है पट्टी से, तो गोलाई दे दिए। अब हम जो हमारा फिटिंग मार्जिन वाला है निशान, उसकी हम कटिंग कर देंगे। और ये बाहर वाली साइड की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा दोनों पल्ला फ्रंट एंड बैक इकट्ठा है, इसलिए हम बैक साइड की गोलाई वाली कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से किनारी निकाल देना है। अब जो हमारा बैक साइड पल्ला है इसको निकाल देंगे हम, क्योंकि हमें इसमें गहराई नहीं देनी है। और फ्रंट वाले में अब हम गहराई दे देंगे इक्वल करके। और फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमने फ्रंट नेक का निशान लगाया था, ये हमने गहराई दे दी। अब बैक साइड वाले पल्ले पे हम निशान लगाएंगे गले का। यहाँ पे भी 2.5 इंच ले लेंगे, और हमारा बैक साइड जितना नेक रखना है उतना लेंगे। यहाँ भी चौड़ाई 2.25 इंच ही लेंगे, क्योंकि हमें नीचे डीप चाहिए। और फिर इस तरीके से हमें गोलाई दे देना है। इसकी भी कटिंग कर देंगे। ये हमारा दोनों पल्ला कटिंग हो गया। अब ये देखिए पार्ट हमारा जितना चौड़ा होता है अर्ज हम उतना ले लेंगे। हमें यहाँ पे चुन्नट ज़्यादा चाहिए, और हमें ले चाहिए चुन्नट तो हम और जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे लंबाई में हमने 2 इंच प्लस किया है, क्योंकि नीचे से हमें फोल्ड करना है चाक की तरह। ये डबल फोल्ड है, दोनों को हम अलग कर देंगे, क्योंकि आगे वाले पल्ले में चुन्नट देने हैं और पीछे वाले में। ये हम चुन्नट के लिए पार्ट कटिंग कर रहे हैं। मैंने बताया भी कि आप ये देखिए इस तरीके से चुन्नट डालना है। कि आप पार्ट की लंबाई ले सकते हैं, अगर आपको टोटल लंबाई में से नहीं माइनस करने आता तो। और वैसे अगर हम टोटल लंबाई लेते तो उसमें से हम चोली माइनस करके इसकी पार्ट की लंबाई ले लेते और 2 इंच प्लस। तो हमने पार्ट की भी लंबाई लेके डायरेक्ट प्लस कर लिया। अब यहाँ पे हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग के लिए स्लीव जितनी है उसमें 2 इंच प्लस करते हैं। मार्जिन लेंगे फोल्डिंग के लिए 2 इंच। अब यहाँ से 2.5 इंच डाउन करके हमने आर्म होल गोलाई की है, और 2 इंच मार्जिन रख रहे हैं। यहाँ पे ये 1.5 इंच मार्जिन रख रहे हैं। और यहाँ पे गोलाई जितनी है उतनी निशान लगा देंगे, और 1.5 इंच मार्जिन गोलाई के लिए लेंगे। ये 4 फोल्ड है फैब्रिक, डबल बाजू हम कटिंग कर रहे हैं। जितनी हमारी आर्म होल होती है उसका डबल करके, और हमने 6 इंच मार्जिन प्लस करके फोल्ड किया है 4 फोल्ड। अब ये देखिए दोनों गहराई दे दी हमने। ऊपर वाली गहराई की कटिंग करेंगे पहले, और ये हमारा मार्जिन वाला साइड कटिंग करेंगे। अब स्लीव ओपन करके हम एक साइड दोनों बाजू में गहराई देंगे। इस तरीके से एक साइड गहराई देना है।
आगे की गहराई। ये हमारी स्लीव कटिंग भी हो गई। अब हम सिलाई के लिए पहले स्लीव रेडी कर लेते हैं। यहाँ आगे से हम 1/2 इंच अंदर करके और 1 इंच चौड़ा करीब या फिर 1.25 इंच चौड़ा, जितना हमें अच्छा लगे उतना चौड़ा हम फोल्ड कर सकते हैं। चौड़ाई में फोल्ड करने में अच्छा लगता है देखने में, तो हम चौड़ा फोल्ड कर रहे हैं 1 इंच चौड़ा। ये हम रॉन्ग साइड से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से सिलना है और हम दूसरी बाजू भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। और अब फिटिंग का निशान लगाएंगे। आर्म होल की गोलाई और जितनी हमारी बाजू की गोलाई है उन दोनों को मिला के निशान लगा देना है और फिटिंग मार देना है इस तरीके से। अब ये स्लीव सीधी करेंगे। ये देखिए फिटिंग हो गई है, फुल स्ट्रेट फिटिंग। दोनों स्लीव तैयार कर लिया हमने। अब हम चोली तैयार करेंगे। चोली के लिए पहले गोल हमने कटिंग कर रखी है गले की, तो हम कंधा ज्वाइंट करेंगे एक साइड का और एक साइड से हम पट्टी लगाएंगे। तो एक साइड हम कंधा डबल सिलाई मार लेंगे और फिर लास्ट में भी एक सिलाई मारेंगे ताकि सिलाई खुले ना कंधे पे। ये इस तरीके से हमें सिलाई मारनी है, लास्ट में भी मार दिया। अब तिरछी पट्टी कटिंग करेंगे। हम गले की बनाने के लिए तिरछी पट्टी कटिंग करेंगे, सीधी पट्टी नहीं। तो ये हमारा चौकोर कपड़ा है, तो तिरछी पट्टी हम 1 इंच, 1.5 इंच या फिर 2 इंच की कटिंग कर सकते हैं। इजीली नेक रेडी हो जाता है 1.5 इंच में, तो हम 1.5 इंच की कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। किसी को चौड़ा रखना है गले की पट्टी तो वो 2 इंच कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1.5 इंच की कटिंग की है और तिरछा कटिंग कर लेना है, इक्वल वर्क कर लेना है हमारा कपड़ा इस तरीके से। अब हम ज्वाइंट करेंगे, एक दूसरे के पॉजिटिव रखते हुए ज्वाइंट करेंगे और सीधे से सीधा मिला के ज्वाइंट करेंगे पट्टी। ये ऐसे ज्वाइंट कर लेना हमें पट्टी। अब पट्टी को हम डबल करते हुए आधा इंच पट्टी अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई मारेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा आ रहा है सिलने के बाद टेढ़े मेढ़े जो हैं, इसको हम सीधा कर लेंगे छाट के। अब हम पट्टी पे पट सिलाई मार लेंगे कंधा ज्वाइंट करने के लिए। ये पट सिलाई लगाने के बाद पट्टी पे हम कंधा ज्वाइंट करेंगे। ये हमने पट सिलाई लगा दी। अब पट्टी से पट्टी मिला के और कंधे का जो हमारा कपड़ा है उसको मिला के हम इक्वल ज्वाइंट करेंगे ताकि हम गला सिलने के लिए फोल्ड करें तो झोल ना आए। ये इस तरीके से और इक्वल फोल्ड हो जाए। और हमने ये देखिए एक पैर की दूरी पे सिलाई लगा दी है पट्टी के बिल्कुल लास्ट में। हमें यहाँ तुरपाई नहीं करनी थी इसलिए आखिरी में सिलाई लगाई है। ये हमारा फिटिंग का निशान है। अब फिटिंग का निशान हम सीधे साइड भी लगा देते हैं क्योंकि हमें चुन्नट भरनी है। ये फिटिंग के निशान के बाद 1-1 इंच ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ से हम चुन्नट भरना शुरू करेंगे ताकि सिलाई में चाक बनाने में हमारा 1 इंच चला जाए। यहाँ पे किनारी वाला है इसलिए हमें डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने 1 इंच लिया। अगर हमें डबल फोल्ड करना होता तो 2 इंच हम लेके लास्ट से ही लगाते हम चुन्नट। तो यहाँ पे हम 1 इंच छोड़ते हुए चुन्नट लगा रहे हैं। यहाँ 1-1 इंच करीब में हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है, इसीलिए हम 1-1 इंच चौड़ा चुन्नट दे रहे हैं, 1 इंच 1.25 इंच। जिस अकॉर्डिंग हमारा फैब्रिक रहे उस अकॉर्डिंग हमें कमर की गोलाई जितनी है उतने में चुन्नट दे देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम एक पार्ट पे, एक पल्ले पे एक पार्ट के चुन्नट दे देंगे। 2 पार्ट कटिंग किए तो ऐसे चुन्नट हमें दे देना है और पीछे का भी इसी तरीके से हमें तैयार करना है चुन्नट डाल के। और इस पर हम डबल सिलाई कर देंगे ताकि पक्का हो जाए। और अगर हमें सेट नहीं होती चुन्नट तो पट सिलाई भी लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लगा सकते। यहाँ पे कॉटन है, इजीली सेट हो जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से सेट हो गया, इसलिए हम पट सिलाई नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। अब इसी तरीके से हम पीछे भी देंगे चुन्नट, ये इस साइड भी जो एक पार्ट और हमने कटिंग की है उसी का देंगे। इस तरीके से हमने चुन्नट दे दिया दोनों पार्ट पे। और ये हमारी फिटिंग का निशान है। हमें चाक लंबा चाहिए इसलिए पहले हमने चुन्नट डाला और उसके बाद हम फिटिंग लगाएंगे। ये हमें सिलाई बिल्कुल लगा देनी है जो हमारा निशान है उसी निशान पे, जहाँ तक हमने निशान लगा रखा है फिटिंग का वहाँ तक। हमें 14 इंच चाक की लंबाई चाहिए तो 14 इंच पे निशान लगा दिया है और हम फिटिंग के अकॉर्डिंग फिटिंग लगा रखे हैं। इस तरीके से डबल सिलाई कर देनी है ताकि ढीला टाइट हो तो हम खोल सकें। अब इसी तरीके दूसरी साइड फिटिंग मार देंगे और यहाँ पे हम चाक फोल्ड कर देंगे, 1 इंच चौड़ा फोल्ड करेंगे ताकि वो भारी बने तो लटकी रहेगी। तो 1-1 इंच चौड़ा हम चारों साइड फोल्ड करेंगे, साइड में भी और नीचे भी, तीनों साइड फोल्ड कर देना है हमें। ये देखिए इस तरीके से हमने चाक बना दिया है।
ये रहा हमारा साइड चाक, जैसे सूट में बनाते हैं इस तरीके से हमने बनाया है। अगर हमें पतला फोल्ड करना है तो हम पतला भी फोल्ड कर सकते हैं, जैसा पसंद हो इस तरीके से हम फोल्ड कर सकते हैं। अब ये आर्म होल की हम गोलाई जॉइंट करेंगे। आगे से आगे वाली गहराई मिलाते हुए सीधा और सीधा फैब्रिक मिलाना है, दोनों स्लीव का और सूट का दोनों मिला के इस तरीके से हमें बाजू की गोलाई जॉइंट कर देनी है, दोनों बाजू जोड़ देना है। ये हमारा फाइनल लुक है, नायरा सूट कंप्लीट। बहुत ही इजी तरीके से बताया है। आई होप आपको वीडियो